आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम पढ़ते हैं 3.1 का अगला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप लोग सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं आनंद सुपर 20 क्लासेज को। अभी कुछ दिन बाद हम इस पर साइंस भी शुरू करेंगे, हिंदी भी करेंगे और अंग्रेजी भी करेंगे। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, सभी सब्जेक्टों को हम पढ़ाएंगे इसी चैनल पर। अभी आप लोगों का जो हाई स्कूल का पेपर चल रहा है, 9 के बच्चे जो हैं, अभी मैथ हम पढ़ा रहे हैं। कुछ दिन बाद हम साइंस भी आप लोगों का शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हम 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर के। देखिए, जो कि काफी अच्छा प्रश्न है। दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 संगत हैं या असंगत, तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म। ये जो रैखिक समीकरण आपका दिया है, जो आपका ये रैखिक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि ये संगत है कि असंगत है। जो आपका रैखिक समीकरण दिया है, देखिए रैखिक समीकरण एक आपका दिया है 3x + 2y बराबर कितना है, 5 है। ठीक है, और इसको हम समीकरण के रूप में इधर कर लेते हैं और उसके बाद हमारा सही रहेगा। देखिए -5 बराबर है 0, और इसको अगर हम लिखें 2x - 3y - 7 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए, हम अब इसका रेशियो निकालते हैं और उसके बाद हम क्या बताएंगे कि यह संगत है कि असंगत है। ठीक है, कह रहा है कि इसका तुलना करके आपको बताना है संगत है या असंगत है। तो देखिए, हम अगर A1/A2 अगर हम निकालें तो A1 का मान कितना है, 3, और A2 का मान 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, B1/B2। तो B1 का मान 2 है और B2 का मान 3 है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब हम क्या निकाल देंगे, C1/C2। ये कितना है, -5/-7। ठीक है, -5/-7, माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा, 5/7। देखिए, अगर आप देख रहे हैं कि ये दोनों अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है, B1/B2, तो आपको आगे वैसे चेक ही नहीं करना है। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है, B1/B2, तो आप हम बताए हैं, यानी कि ये जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। ये किसका शर्त है, रेखाएं जो होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, और इसके कितने हल होंगे, एक हल या तो फिर अद्वितीय हल। ठीक है, मतलब एक हल, अद्वितीय मतलब कि एक। ठीक है, तो ये आपका शर्त है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और प्रतिच्छेदी रेखाएं हम आप लोगों को नोट कराए थे, कैसी होती हैं, संगत होती हैं, संगत होती हैं। ठीक है, तो आपको ये बता देना है कि संगत है। ये कहने मतलब ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये नहीं कि हम बुरा का निशान बनाए हैं। ये दोनों रेखाएं कैसी कर रही हैं, प्रतिच्छेदी हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। आप लोग आराम से पढ़िए, हम बहुत ही आराम से आप लोगों को धीरे धीरे मैथ पढ़ाएंगे समझाते हुए। आप लोग जुड़ जाइए, आगे चल कर के हम आप लोगों को साइंस भी स्टार्ट करेंगे कुछ समय बाद, और हिंदी भी पढ़ाया जाएगा और अंग्रेजी भी पढ़ाया जाएगा इसी चैनल पर। नोट कर लीजिए आप लोग, और उसके बाद हम आते हैं। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए ये दिया है आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण आपको दे दिया गया है। आपका कितना है, 2x - 3y। इसको हम लिख लेते हैं 2x - 3y - 8 बराबर 0, समीकरण 1 है। और यह है आपका 4x - 6y - 9 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, A1/A2 निकालेंगे।
आपको पता है A1 है, B1 है, C1 है, A2, B2, C2। ABC जो है ये क्या है आपके अचर पद है ना। तो देखिए A1 अपान A2 का मान कितना हो जाएगा 2/4। अगर इसको हम काट कर लिखें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 हो जाएगा। अब देखिए B1 अपान B2 का अगर हम मान निकालना चाहें यहाँ से तो B1 का मान कितना है आपका -3 और B2 का मान -6, माइनस माइनस आपका कट जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6, यानी कि 1/2। अगर C1 अपान C2 का हम मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा -8/9। ये माइनस माइनस आपका कटेगा, यानी कितना आएगा 8/9। ये किस शर्त को फॉलो कर रहा है A1 अपान A2 इक्वल टू देखिए B1 अपान B2 और नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, आप लोग ये जानते हैं ये किसका शर्त है, दोनों रेखाएं कैसी हैं समांतर हैं। ये जो शर्त है दोनों रेखाएं समांतर हैं, और जब दोनों रेखाएं समांतर हैं तो कहीं एक दूसरे को वो क्या कर रही हैं, टच नहीं कर रही हैं, न तो कट ही कर रही हैं, तो ये क्या होंगी असंगत, यानी इनका संगत कहीं पर मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये कैसी होंगी असंगत होंगी। कैसी होंगी असंगत। देखिए असंगत हो जाएंगी। संगत असंगत आपसे ही पूछा ही है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। हम आते हैं अगले क्वेश्चन। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि ये देखिए काफी अच्छा प्रश्न था। देखिए दिया हुआ है आपका 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या दिया है आपका 9x कितना है 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। इसका हम मान निकालते हैं A1 अपान A2। A1 अपान A2 ये कितना है A1 का मान 3/2 और A2 9। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे 1 रहता है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई 1/9। ठीक है, तो 3 एकम 3 त्रिका 9, यानी कि इसको हम लिखना चाहें तो क्या 1/6 लिख सकते हैं A1 अपान A2 का मान। और B1 अपान B2 का अगर हम मान निकालना चाहें तो देखिए 5/3 और बटा 10। ठीक है, एक इसमें रहेगा माइनस 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 आपका यहां पर हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमेशा कहाँ रखा जाता है ऊपर। ठीक है, देखिए अब माइनस आपका हो जाएगा यहां पर, और यहां पर आप बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। आगे देखिए अगर इसको हम हल करके लिखें तो 5/3 गुणे 1/10। अगर इसको हम काटे तो 5 एकम 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं माइनस है। ठीक है, माइनस का चिन्ह आप लगाएंगे। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर है, आप लगाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं ये संख्यात्मक मान तो बराबर है, लेकिन जो सिंबल आपका आ जा रहा है माइनस का वो क्या A1 अपान A2, A1 अपान A2, और ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं तो नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। ठीक है, तो अगर हम देखें आपका ये वाला जो था माइनस में है तो ये माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, और ये A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। तो ये रेखाएं कैसी होती हैं प्रतिच्छेदी होती हैं, और इस कैसे होती हैं संगत होती हैं। ठीक है, तो ये संगत है क्योंकि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं। आइए इसमें का 2 क्वेश्चन और है, आप लोग उसको लगा सकते हैं।
उसका A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का आप लोग मान निकालिए और देखिए वो किस शर्त को फॉलो कर रहा है, और उसके हिसाब से आप लोगों को हम बताए हैं कौन सा संगत होगा कौन सा असंगत होगा, तो आप लोग फिर कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, ये आपको बताना है। अभी आप लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, संगत है कि असंगत है आपको बताना है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। पहले तो आपको चेक करना है। देखिए हम चेक करते हैं, x + y और -5 = 0, समीकरण 1 आपका हो गया। और क्या है 2x + 2y - 10 = 0 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग हम A1/A2 का मान निकालें। यहां से A1/A2 बराबर क्या होगा 1/2, और अगर B2 का हम मान निकालें कितना होगा 1/2, और अगर हम C1/C2 का मान निकालें तब -5/-10, ये भी कटेगा, कितना आएगा 1/2। तीनों बराबर आ रहा है। देखो हम आप लोगों को बताए हैं कि जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 अगर आ जाए तो ये क्या होंगे, मतलब कि ये आप कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं कैसे हैं, समपाती हैं। यानी कि ये दोनों एक के ऊपर एक रेखाएं हैं, यानी कि वो समपाती हैं। और समपाती जो होते हैं वो क्या होते हैं, संगत होते हैं कि असंगत, संगत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं। और इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। आप लोग जानते हैं कि अनेक बिंदुओं पर मिल रहे हैं, यानी कि, और हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 अगर आ जाए तो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं, और जो रेखाएं समपाती होती हैं वो कैसी होती हैं, संगत होती हैं। अब आपको समीकरण प्राप्त है ये दोनों, इसके सहायता से ग्राफ विधि से हल करना हम आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, लेकिन आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि कह रहा है कि यदि संगत हो, ठीक है, तो ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। तो देखिए आप लोग इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। दिया है आपको x प्लस, क्या दिया है x + y बराबर कितना दिया है 5 दिया है, ये समीकरण 1 हो गया। और क्या दिया है 2x + 2y = 10 दिया है। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको एक साइड करके लिख लेंगे, यानी कि x + y - 5 = 0। ठीक है, और समीकरण 1 है आपका। और क्या है 2x + 2y - 10 = 0, समीकरण 2 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक तो हम यहां पर देखेंगे, हम 2 बिंदुओं को जानेंगे, यह x है और यह y है। अगर इसमें हम देखें x का मान अगर हम 1 रख दें, अगर x का मान 1 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहां से भी आप रख कर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, x का मान 1 रखिए, उधर जाएगा घट जाएगा y का मान। अब देखिए अगर x का मान हम यहाँ पर हम समीकरण एक को लेकर देख रहे हैं, ये नहीं कि एक बार इसमें रख दें और एक बार इसमें रख दें, कुछ रिजल्ट ही नहीं निकलेगा। x का मान आप समीकरण 1 से देख रहे हैं तो x का मान आप 1 रखें तो y का मान 4 आ गया। अगर हम x का मान 2 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ पाएगी नहीं आप लोग? अब समीकरण 2 से लेकर के हम देख ले रहे हैं, समीकरण 2 से लेकर के हम x y, x का मान हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, कितना रख दें, 2 रख दें तो ये 4 हो जाएगा, उधर जाएगा घट जाएगा, 6 हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम x का मान अगर 3 रखें, 3 रख दें तो ये 6 हो जाएगा, उधर जाएगा घट जाएगा, 4 हो जाएगा और y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसको आपको ग्राफ पर दर्शाना है। अब हम इसको आप लोगों के सामने टेढ़ा लाइन लग रहा है क्या, चलेगा यार, समझना है तुम लोगों को, इंची लेकर हम थोड़े खींच रहे हैं। देखो आपका यह 1 2 3 और ये आपका 4 है, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा पास पास हो गया है, दूर दूर हो गया है यार, लेकिन चलो फिर से मिटा करके बनाते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है हमको। ये वाला ज्यादा सुंदर लग रहा है क्या? चलो अच्छा देखते हैं हम लोग। x पे आपको 1 दर्शाना है, यानी कि आप x पे गए 1 और y पे कितना जाना है आपको 4, यानी जो बिंदु होगा यहाँ पर होगा ना। बात समझ पाएगी नहीं? x पे आपको 1 जाना है और ऊपर कितना जाना है 4 चले गए आप। इस बिंदु का जो निर्देशांक है 1 और 4 होगा। x पे आपको 2 जाना है और y पर कितना जाना है 3 जाना है। इसके सीधा पर आप ये ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब आप क्या करेंगे, इस रेखा को खींच देंगे, इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करेंगे, इसे मिला देंगे हमारी तरह, एकदम सुंदर सा एक लाइन बनाएंगे, दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे। आप देखिए अब दूसरा ये जो समीकरण दिया है, x का मान कितना है 2 है, आप जाएंगे 2 और y कितना जाना है 3, यानी कि आपको 2 और 3 ये यही बिंदु है ना, ये यही बिंदु आ जाएगा, यानी कि 2 और 3 ये बिंदु यही है। और उसके बाद आपको 3 x पे कितना जाना है 3 और y पर कितना जाना है 2, यानी ये जो मिलेगा ये इस टाइप से मिलेगा। अगर देखोगे तुम लोग ना तो ये मिलना चाहिए इसी पर, और थोड़ा सा स्केल रहता तब जाकर के मिलता यहीं पर कहीं पर, इसके सिधानी पर ही, ठीक है। तब तुम देखोगे कि दोनों जो दोनों आपके रेखाएं हैं वो क्या हो रहे हैं, एक बिंदु पर ही मैच कर रहे हैं। जब स्केल से आप लोग बनाएंगे तो एकदम सीधा सीधा आएगा और फिर जो दोनों रेखाएं होंगी एक के ऊपर एक होंगे। देखो एक तो यहाँ पर बिंदु आया, एक यहाँ पर आया, जब खींचोगे ना तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक के ऊपर एक आएंगी, तब तो आप कहेंगे कि ये समपाती हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब आप ग्राफ में दर्शाएंगे तो देखेंगे कि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आएगा,
और थोड़ा सा इसलिए हल नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो दूरियां हम लिए हैं कम बेसी थोड़ा सा करके वाला नीचे वाला कम है, ऊपर वाला अधिक है, और ये कम बेसी हो रहा है। आप लोग स्केल से नाप कर बनाएंगे तो देखेंगे कि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक आएंगी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बना सकते हैं इस ग्राफ को। और बाकी हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और आप लोगों को जो लगा होगा कि ये जो हम खींचे हैं रेखाएं इसका क्या मतलब है। देखिए जो समीकरण आप लोग अभी देखे हैं, जो संपाति का जो हमारा शर्त था उसको ये समीकरण फॉलो किया है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये संपाति का समीकरण है। और अगर संपाति का है तो ये ग्राफ पर भी तो लगना चाहिए कि एक के ऊपर से दूसरी रेखा जा रही है, तभी तो वह संपाति होगा। तो हम ग्राफ में देखे हैं कि एक समीकरण हमारे एक रेखा जो है सीधी है और जो दूसरी रेखा है वो भी इसी के ऊपर ही आया है। समझ में आया नहीं? आइए थोड़ा सा हम लेते हैं एक और क्वेश्चन। आप लोगों को वहां पर दिया है क्या कि x देखिए दिया है x माइनस वाई बराबर 8 दिया है, और दूसरा जो समीकरण आपका है क्या दिया है 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है। ठीक है, इसको आप एक तरफ कर लीजिए तो अच्छा लगेगा, यानी कि x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1, और क्या है 3x माइनस 3y और माइनस 16 बराबर 0 समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब आप निकालिए a1/a2 1/3, और b1 अगर b2 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -1/-3, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 1/3 ही। अगर आप c1/c2 निकाल रहे हैं तो उसका मान -8/-16 कट जाएगा, उसका मान कितना आएगा 1/2। ठीक है, देखिए आप a1/a2 1/3, b1/b2 1/3, लेकिन जो c1/c2 आ रहा है क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। ये किस शर्त को फॉलो कर रहा है? देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस शर्त को फॉलो कर रहा है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये किसका कंडीशन शर्त है? दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि जो रेखाएं होंगी दोनों समांतर होंगी, और समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से मिलती नहीं हैं, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, नहीं कभी एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये कैसी होंगी? असंगत। ठीक है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। और इसमें कहा क्या है कि यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आते हैं फिर एक क्वेश्चन और बताएंगे और बाकी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए दोनों जो प्रश्न है काफी सिंपल है, आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हैं होमवर्क के लिए, बहुत ही सिंपल है। अगर कहीं दिक्कत परेशानी हो रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए आपका ये 5वां प्रश्न दिया हुआ है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग देखिए, पहले थोड़ा सा हम अर्ध परिमाप के बारे में थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं। अगर एक आयताकार बाग है इस टाइप से, देखिए तो अगर जो आयताकार बाग होता है उसका आयत का जो परिमाप होता है L कोष्टक में B, 2 कोष्टक में L प्लस B होता है, ये परिमाप होता है। और अगर अर्ध परिमाप की बात करें तो वो अगर हम अर्ध कहे तो 2 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो अर्ध परिमाप आयत का क्या होता है L प्लस B, और L प्लस B का मान कितना दिया है 36 दिया हुआ है। ठीक है, आइए आपको थोड़ा सा यहाँ से समझ में आएगा। शुरुआत में क्वेश्चन ये कहा है
एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं, माना आयताकार बाग जिसकी लंबाई क्या है l तथा चौड़ाई क्या है b। तो मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितने का दिया है, 4 का दिया है, यानी कि लंबाई अधिक है ना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है क्या लंबाई, तो यानी कि l माइनस बी जो दोनों का अंतर है वो कितने का है, 4 का है। और आपका जो अर्ध परिमाप होता है l प्लस बी होता है, और इसका मान कितना दिया है, 36 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 ले लीजिए और ये समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। ठीक है, क्या कहा है कि विमाएं ज्ञात कीजिए बाग की विमा मतलब लंबाई और चौड़ाई आपको बताना है। तो समीकरण 1 और 2 को आप हल कर दीजिए विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2l बराबर कितना हो जाएगा 40, l बराबर कितना हो जाएगा 20। समीकरण 1 से यहां पर ले लीजिए, समीकरण 1 से तो l का मान आप 20 रख दीजिए, तो 20 माइनस बी बराबर 4। इसको b को उधर ले जाइए प्लस और 4 को इधर लेकर आइए माइनस, तो b बराबर कितना हो जाएगा 16। ये देख लीजिए आपका जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको ज्ञात हो गया है। एकदम सिंपल तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं, नोट करिए। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा है, क्या दिया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि आपको दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, यानी एक समीकरण आपको दे दिया है। एक समीकरण आपको क्या दिया है, पहला हम हल करते हैं। देखिए 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और आपको एक समीकरण बना करके ऐसा लिखना है कि जो समीकरण हो वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो। तो आपको ये शर्त पता है प्रतिच्छेदी रेखाएं का कि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। इस शर्त को वो फॉलो करना चाहिए, किसके लिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए। तो देखिए आप कुछ ऐसा समीकरण बना दीजिए कि इसको ये फॉलो करे। तो हम लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, a1 अपान a2 ये कितना हो जाएगा 2/3, और b1 अपान b2 का मान कितना है 3/2। दोनों बराबर दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बराबर है। तो देखिए आप a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 नोट करेंगे। ये क्या है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं का ये शर्त है, और ये समीकरण आप लिख दिए हैं। और इसी प्रकार से देखिए दूसरा समीकरण आप कुछ ऐसा लिखिए कि समांतर रेखाएं हों। समांतर रेखाओं का जो समीकरण होता है आप लोगों को, ये तो आपको लिखना है प्रतिच्छेद करती हुई, प्रतिच्छेद करती हुई का है, और आपको दूसरा लिखना है समांतर रेखा होने का। आपको पता है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये किसका कंडीशन है, समांतर रेखा होने का है। तो आप एक समीकरण कुछ ऐसा लिख दीजिए कि इस समीकरण को फॉलो करें, यानी कि ये दोनों बराबर आ जाए और ये तीसरा बराबर ना आए।
कर सकते हैं कि नहीं? ये आप पहला हम किए हैं। दूसरा समीकरण आपको ऐसे बनाना है इस टाइप से कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 की और नॉट इक्वल टू c1/c2 की हो जाए। देखिए हम थोड़ा सा लिखते हैं। जो पहला समीकरण आपका दिया है उसके अनुसार ही हम लिख रहे हैं। देखिए 4x प्लस 6y और प्लस 10 बराबर 0। इन दोनों समीकरण को आप देखिए a1/a2 और b1/b2 का मान निकाल करके क्या इस शर्त को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए हम इसको देख लेते हैं। एक समीकरण आपका यहाँ पर है और दूसरा हम यहाँ पर लिखे हैं, और जो आपका समांतर होने का शर्त है यह है। इसको फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो अगर हम a1/a2 ज्ञात करें कितना हो जाएगा 2/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/2। अगर हम b1/b2 लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसको 3/6, और इसको क्या लिख सकते हैं काट करके 1/2। अगर हम c1/c2 लिखें तो कितना है -8/10, जो कि आएगा -4/5। तो देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 को यह फॉलो कर रहा है। तो आपका यह क्या होगा, समांतर रेखा के लिए एक हम समीकरण लिखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। और तीसरा आप लोग संपाती का समीकरण आप लोग बनाएंगे, होमवर्क में है, नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए 3.1 का ये हमारा लास्ट प्रश्न है। आप लोग देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये दिया है समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और त्रिभुजाकार पटल को आपको क्या करना है, छायांकित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको ग्राफ बनाना है। देखिए x - y + 1 बराबर आपको 0 दिया है। देखिए ये आपका x हो गया, ये y हो गया। अगर आपको x का मान अगर हम 3 रखें, अगर x का मान हम 3 रखें, ठीक है, तो y का मान कितना आएगा, ये आपका 3 और 1 4 जुड़ जाएगा, 4 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, यानी y का मान 4 आ गया। बात समझ में आया नहीं? अगर हम x का मान 4 रखें तो y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? ये आपका समीकरण पहला है। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट द्वारा ठीक है। अब समीकरण सेकंड द्वारा हमको क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए पहले इसका थोड़ा सा ग्राफ हम खींच लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। दोनों ग्राफ, दोनों समीकरण एक साथ जब लेकर आप करेंगे तो देखिए
हमको मैक्सिमम 5 तक है, 5 तक हम इधर खींच लेंगे, इधर खींच लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको x पे जाना है 3 और y पे जाना है 4। x पे आप जाइए 3, y पे जाइए 4, यानी जो बिंदु होगा कहां पर होगा, यहां पर होगा। किसी कोई कंफ्यूजन? अब देखिए x पे आपको जाना है 4, y पे जाना है 5, यानी कि आपको 4 यहां पर और 5 यहां पर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को एक रेखा खींच करके हम क्या करेंगे, ऐसे सीधा मिला देंगे, यानी दोनों बिंदुओं को टच होकर के आना चाहिए, सीधी रेखा आएगी। और समीकरण 2 से देखिए हमको क्या प्राप्त होता है, ax हो गया, यह y हो गया। देखिए जो आपका समीकरण 2 है दिया है कितना, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है। x का मान कुछ ऐसा रखिए कि y का मान आपका एक पूर्ण संख्या आए, पूर्णांक आए। इधर देखिए तो थोड़ा सा आप नंबर लाइन में दर्शाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो x का मान हम कितना रख दें, 2 रख दें, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये घटेगा -6 और उधर जाएगा फिर, यानी कि y का मान कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। अगर y का मान हम, अगर x का मान अगर हम रख दें आपका 3 रखें तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और इधर घटेगा, बटे में आएगा क्या आएगा, तो आप इसको मत रखिए, बटे में ऐसा करिए कि थोड़ा सा ना आए, तो हम लोगों को दर्शाने में थोड़ा सा सही रहेगा। तो अगर हम 4 ले लें, x का मान 4 अगर हम रखें तो 3 चौका 12 हो जाएगा, ये तुम्हारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और y का मान कितना आएगा, 0 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत इसमें? आप x पे जाइए 2 और y पे कहाँ जाना है, 4 जाना है, x पे 2, y पर 3 जाना है ना। देखिए x पर आप 2 जाइए, y पर 3 जाइए, आप जो दर्शाएंगे ये बिंदु यहां पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए x पे आपको जाना है 4 और y पर जाना है 0, यानी x पर आपको 4 यही है। अब आपको क्या करना है, एक तो इसी रेखा पर हो गया है, और जो इस समीकरण का जो बिंदु है ये तो आप खींच दिए हैं, जो इस समीकरण का जो आपको बिंदु मिल रहा है एक तो यह है, एक तो यह है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, कुछ इस टाइप से मिला देंगे। समझ पाए नहीं आप लोग? जब आप इसको मिला दिए तो जो त्रिभुज पटल आपको मतलब बन रहा है, इसको आपको क्या करना है, छायांकित कर देना है। समझ पाए कि नहीं आप लोग? क्वेश्चन पढ़िए, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। आपको इसका निर्देशांक भी लिख देना है, ठीक है। इस त्रिभुज का निर्देशांक मतलब कि इसका निर्देशांक तो आपको 0 0 हो जाएगा, इस बिंदु ये जहां पर त्रिभुज बन रहा है, और आपको यहां पर आपका इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, यानी x पर आपको 4 और y पर क्या हो रहा है, 0, यानी कि 4 और 0, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये 2 के सामने है 2 और 3 हो रहा है ना, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है आपका होगा
2 और 3 निर्देशांक आप लिख लिए। और आपको क्या करना है, पेंसिल से इसको छायांकित भी कर देना है, ठीक है। अगर आप इसको छायांकित नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए, बस पेंसिल लीजिए और धीरे 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 इसको इस प्रकार से इसको छायांकित कर देना है। किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया यह प्रश्न? तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। 3.1 आप लोगों का कंप्लीट हुआ वीडियो, और 3.2 लेकर के हम आएंगे अगले वीडियो में। हम और सब्जेक्ट को जल्द ही आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।